आर्थिक आर्थिक प्रणाली की। तो आर्थिक प्रणाली जो है ये आर्थिक क्रिया से रिलेटेड होता है। जो आर्थिक प्रणाली है ये एक सिस्टम है जिसके अंतर्गत जो है हम लोग जो है समाज के विभिन्न कार्यों को या विभिन्न आर्थिक कार्यों को जो है संपन्न करते हैं। वो आर्थिक प्रणाली के द्वारा ही हम लोग करते हैं। तो ये एक सिस्टम की तरह होता है कि जिसके अंतर्गत जो है आर्थिक प्रणाली जो है एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा जो है हम समाज के विभिन्न जो है आर्थिक क्रिया जो है उसको करते हैं या उसको पूरा करते हैं। तो ये आर्थिक प्रणाली कहलाती है। ऐसा सिस्टम जो है आर्थिक प्रणाली कहलाती है। या कह सकते हैं हम कि आर्थिक प्रणाली जो एक ढांचा है, एक ढांचा है, एक मॉडल है, एक ढांचा है जिसके द्वारा जो हम समाज के विभिन्न जो है आर्थिक क्रियाओं का संचालन करते हैं या आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करते हैं। अब ये जो है आर्थिक प्रणाली इसको तीन भागों में बांटा गया है। इसको जो है तीन भागों में बांटा गया है अर्थव्यवस्था की दृष्टि से। हम अर्थव्यवस्था को तो भली भांति समझते हैं कि वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा जो होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा जो होता है वो होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है कि इसमें जो है अधिकार जो है निजी अधिकार होता है। हर चीज़ पर कीमत, साधन, उत्पादन इस सब पर जो है अपना निजी अधिकार होता है। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो उस हर चीज़ जो अधिकार जो है समाज की दृष्टि के लिए हित के लिए होता है, समाज के हित के लिए होता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो अधिकार होता है वो समाज के हित के लिए भी होता है और निजी अधिकार भी होता है। दोनों हित देखा जाता है इसमें। मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो है निजी हित और जो है सामाजिक हित दोनों की दृष्टि से देखा जाता है। तो इसे जो है इसमें जो है कुल 5 हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो है कुल 5 हैं गुण जो आर्थिक प्रणाली को संपन्न करती हैं। तो सबसे पहला होता है कि निजी संपत्ति। तो आर्थिक प्रणाली की जो पहला जो है अर्थव्यवस्था जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक प्रणाली की क्रिया होती है वो सबसे पहले होती है निजी संपत्ति। इनमें जो है सबसे अहम होता है कि इसमें हर संपत्ति पर अधिकार निजीगत होता है, व्यक्तिगत होता है। इसमें किसी दूसरे का कोई हक नहीं होता है। उसी में आता है आर्थिक स्वतंत्रता। तो आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि इसमें जो हर चीज़ पर खरीदने, बेचने, किसी चीज़ का चयन करने का, उसका कीमत निर्धारण का हम खुद से ही सब कुछ करते हैं। कीमत निर्धारण भी हम खुद से कर सकते हैं। खुद से किसी समस्या को जो है किसी वस्तु का चयन कर सकते हैं। हर चीज़ जो है हम खुद से निर्णय ले सकते हैं। इसमें हर निर्णय की जो स्वतंत्रता होती है, हर चयन की स्वतंत्रता होती है। और तीसरा है मुक्त व्यापार। और मुक्त व्यापार का अर्थ है कि इसमें जो व्यापार किया जाता है, मार्केटिंग जो होता है वो आज़ाद होता है, स्वतंत्र होता है। जैसे कि हम लोग जो है इंडिया में रहते हैं जहाँ पर जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यहाँ पर कुछ कार्यों में जो सरकार भी हस्तक्षेप करती है और कुछ कार्यों में नहीं करती है। तो लेकिन जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है इसमें किसी भी सरकार का या राज्य का या देश का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, कोई रुकावट नहीं होता है सरकार का। और चौथा है प्रतियोगिता। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक प्रणाली होती है वो प्रतियोगिता के द्वारा होती है। इसमें जो प्रतियोगिता भी शामिल होती है। प्रतियोगिता के द्वारा है जो इसमें जो मांग बल है और पूर्ति बल है दोनों को जो है शक्ति मिलती है। प्रतियोगिता द्वारा ही जो है इसमें जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मांग बल, पूर्ति बल और जो संतुष्टि बल होता है किसी भी आवश्यकता की पूर्ति का, तो ये सब जो है प्रतियोगिता के द्वारा जो इस पे जो बल मिलता है, इसे जो ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है, वो प्रतियोगिता के द्वारा ही मिलता है। और इसमें होता है कीमत षड्यंत्र। इसमें जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो कीमत षड्यंत्र होता है कि हम किसी वस्तु का उत्पादन किए, हम जो है उसका निर्धारण कर सकते हैं। हम उस वस्तु का जो है निर्धारण कर सकते हैं। उस वस्तु के कीमत का निर्धारण खुद से कर सकते हैं। उस वस्तु को खुद से हम चयन कर सकते हैं ताकि जो हमें जो है उस साधन से जो है अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। तो हम जो है उसमें जो है कीमत षड्यंत्र का यूज, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो कीमत षड्यंत्र का यूज किया जाता है कीमत निर्धारण के लिए, ताकि जो है इसमें जो व्यक्तिगत लाभ देखा जाता है, तो इसलिए इसमें जो कीमत निर्धारण के लिए कीमत षड्यंत्र को अपनाया जाता है। कीमत षड्यंत्र कीमत प्राइस मैकेनिज्म है। प्राइस मैकेनिज्म का अर्थ है कि जो है इसमें जो एक खुद से जो व्यक्तिगत होता है कि खुद से जो वस्तु भी हमें पसंद आई, जिस वस्तु का हम उत्पादन कर रहे हैं उसका खुद से हम जो चयन करके उसका हम वस्तु निर्धारण कर सकते हैं
और किसी को भी कहीं पर भी बेच सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, अपनी इच्छा दामों के अनुसार। तो इसमें होती है कीमत षड्यंत्र में। अब दूसरा जो पॉइंट होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो है आर्थिक प्रणाली, तो इसमें होता है कि सामाजिक स्वामित्व, मतलब इसमें जो एक समाज का अधिकार होता है, किसी भी वस्तु के उत्पादन पर जो है समाज का अधिकार होता है। दूसरा है आर्थिक अस्वतंत्रता, इसमें जो है किसी भी चयन पर व्यक्तिगत अधिकार नहीं होता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं होती है। हम खुद से किसी वस्तु का चयन कर सकते हैं, किसी वस्तु का खुद से निर्धारण करके हम उसे कहीं विक्रय विक्रय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार मूल्य पर। तो ऐसी स्वतंत्रता नहीं होती इसमें। कीमत षड्यंत्र की गौण भूमिका, कीमत षड्यंत्र की गौण भूमिका, इसमें जो कीमत षड्यंत्र अभी तुरंत बताया, कीमत षड्यंत्र जो व्यक्तिगत जो हम किसी वस्तु का निर्धारण करते हैं कीमत, तो वो होता है कीमत षड्यंत्र। इसमें इसकी गौण भूमिका होती है, मतलब मौन होता है इसमें। कीमत षड्यंत्र जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था में मौन होता है, इसमें जो हर निर्णय जो सरकार लेती है, इसमें व्यक्तिगत कोई अधिकार नहीं होती, इसमें हर अधिकार जो सरकार लेती है समाज के हित की दृष्टि को देखकर। चौथा जो है प्रतियोगिता का अभाव, इसमें जो है प्रतियोगिता, कोई प्रतियोगिता नहीं होती है, क्योंकि जो है प्रतियोगिता तभी होगी जब जो है हम अपनी इच्छा अनुसार जो कोई वस्तु का निर्धारण करेंगे, वही जो मेरा जो कंपटीटर होगा, जो मेरा प्रतियोगी भागी होगा, वो जो है मान लीजिए हम जो है 10 रुपये की वस्तु बेच रहे हैं, तो वो इसी को जो है कम करके 5 रुपया में बेचेगा, तो इस तरह से वो बेच सकता है। या हम इससे ये यदि 5 रुपया में बेच रहा है तो हम इसे 20 रुपया में बेच सकते हैं। तो ये स्वतंत्रता होती है कि हम किसी वस्तु का जैसा कीमत निर्धारण करके बेचना चाहें बेच सकते हैं, खरीदना चाहें खरीद सकते हैं। तो ऐसी स्वतंत्रता इसमें नहीं होती। इसमें सरकार एक रेट फिक्स कर देती है, मान लीजिए ये जो वस्तु है इसका 15 रुपया फिक्स कर दिया, तो सबको जो उस वस्तु को 15 रुपया में ही खरीदना पड़ेगा। तो उसमें जो फिक्स होता है सरकार द्वारा, जो इसमें कीमत जो निर्धारण किया जाता है वो कीमत निर्धारण फिक्स कर दिया जाता है। इसमें जो कीमत निर्धारण फिक्स कर दिया जाता है, इसलिए जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो प्रतियोगिता का अभाव होता है, इसमें कोई प्रतियोगिता नहीं होती है। और इसमें जो पांचवा जो छूट रहा है वो है मुक्त व्यापार। तो इसमें मुक्त व्यापार का भी अभाव होता है। इसमें किसी भी व्यापार में, किसी भी मार्केटिंग जो आर्थिक प्रणाली होती है, मार्केटिंग जो आर्थिक क्रिया है हमारी, उसका कोई मूल्य नहीं होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में। अब तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। हम लोग इंडिया में रहते हैं और इस देश में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो यहाँ जो आर्थिक प्रणाली काम करती है ये 4 तरीकों में करती है। पहला है सहस्वामित्व, इसमें जो है हर जो वस्तु को उत्पादन, वस्तु का कीमत निर्धारण, वस्तु का खरीद बिक्री, क्रय विक्रय, विनिमय या विनियोग, इन सब को जो है 2 भागों में बांट कर किया जाता है, या कह सकते हैं दोनों के मेल से किया जाता है। एक तो व्यक्तिगत अधिकार और दूसरा होता है समाज के हित का अधिकार। दोनों को देख कर किया जाता है, दोनों के सामंजस्य बैठा कर यहाँ पर जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था में निर्णय लिया जाता है। किसी भी चीज़ को जो है सबसे पहले व्यक्तिगत अधिकार और समाज के हित का अधिकार, ये दोनों अधिकार को जो सामंजस्य बैठाकर जो है इसमें कोई भी निर्णय लिया जाता है, या अधिकार ऐसा अधिकार होता है, ये सामंजस्य का अधिकार होता है इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था में। और दूसरा है कीमत प्रणाली। तो कीमत प्रणाली जो है वो है कीमत प्रणाली, इसमें जो है कीमत षड्यंत्र और लाभ उद्देश्य दोनों देखा जाता है। तो इसमें जो कीमत षड्यंत्र है, इसमें जो है लाभ उद्देश्य को सबसे पहले देखा जाता है कि इसमें लाभ जो है सबसे ऊंचा रखा जाता है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा, हम जितना वस्तु का दाम रखना चाहिए अपने लाभ के लिए उतना रख सकते हैं। इसमें लाभ उद्देश्य को सबसे ज़्यादा चरम दिया जाता है, सर्वोपरि होता है इसमें। लेकिन इसमें लाभ उद्देश्य को नहीं देखा जाता, व्यक्तिगत का दृष्टि ही नहीं होता है इसमें जो समाज के हित के लिए सरकार ही निर्देश देती है या सरकार ही निर्धारण करती है। और इसमें जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था में कीमत षड्यंत्र, मतलब कुछ वस्तु ऐसी होती हैं जिनका हम भी निर्धारण करने की स्वतंत्रता दी गई है सरकार द्वारा, और कुछ ऐसी भी वस्तु हैं जिनका जो कीमत निर्धारण पहले से सरकार ने फिक्स कर दिया है समाज की दृष्टि से, ताकि जो है समाज का हित हो, समाज के हित पर जो है लाभ उद्देश्य के प्रतिकूल जो प्रभाव होता है, उल्टा प्रभाव नहीं पड़े। इसलिए जो इसमें जो सरकार होती है, इसमें जो है कुछ भागों को स्वतंत्र छोड़ देती है, कुछ भागों को जो है अपने पास ये अपना खुद का अधिकार रखती है। और अधिकार इस प्रकार से रखती है कि लाभ उद्देश्य जो है समाज के हित के प्रति जो प्रतिकूल ना हो, ये देखकर जो है कीमत प्रणाली रखी जाती है। तीसरा है आर्थिक स्वतंत्रता। इसमें जो आर्थिक स्वतंत्रता होती है,
जैसे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से आज़ाद होता है कि किसी भी वस्तु के निर्धारण के लिए, किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए, विनियोग के लिए, लेकिन इसमें जो है कुछ हद तक जो है आर्थिक स्वतंत्रता दी जाती है और कुछ हद तक नहीं दी जाती है। और जो चौथा है सीमित प्रतियोगिता, इसमें जो है सीमित प्रतियोगिता होती है, इसमें कुछ प्रतियोगिता भी होती हैं, कुछ नहीं भी होती हैं। इसमें जो प्रतियोगिता होती हैं, जैसे कि हम लोग मान लीजिए बाजार जाते हैं, जैसे सब्जी खरीदते हैं, तो उसमें जो सब्जी खरीदते हैं तो उसमें जो है सब्जी वाले को ये थोड़ा अधिकार है कि वो सब्जी को 2 रुपया बढ़ाकर भी बेच सकता है। लेकिन वहीं पर हम गेहूँ खरीदने जाएं तो वहाँ पर सरकार ने 1500 1600 ऐसे करके जो फिक्स कर दिया जाता है बेचने के लिए। तो इस तरह से जो है जो प्रतियोगिता इसमें बहुत कम बनी रहती है, सीमित होती है किसी भी चीज़ के लिए प्रतियोगिता। तो ये था जो आर्थिक प्रणाली का जो ढांचा। सीमित प्रतियोगिता जो है, जिस तरह जो पूंजी आर्थिक व्यवस्था है उसमें जो प्रतियोगिता होती है वो पूरी तरह से स्वतंत्र होती है, वहीं पर समाजवादी में पूरी तरह से अभाव होता है, कमी होता है। और मिश्रित में जो है थोड़ा थोड़ा करके होता है, थोड़ा होता भी है, थोड़ा नहीं भी होता है, मतलब एक सीमा बांधा हुआ है, एक लिमिट इसका बांधा हुआ है जिससे यह प्रतियोगिता पार नहीं जा सकती, जिसके कारण जो है एक समस्या उत्पन्न होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था में, वो है आर्थिक विकास की। इसमें जो विकास आगे नहीं बढ़ पाता, इसमें जो विकास जो बहुत ही धीमी गति से धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो सीमित प्रतियोगिता के कारण ही जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था में विकास जो है बहुत ही धीमी धीमी गति से जो है आगे बढ़ता है।